अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। आज हम फ्रॉग के स्केलेटन के मतलब स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि आपके पेपर में कैसे आता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इन पार्ट्स के आपने डायग्राम बनानी होती है और पेपर में इसको लेबल करना होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपके पेपर में कैसे आता है। ये इसका एक हमारे पास स्केलेटन है जो कि आप लोगों को दिखाया गया। ये फ्रंट वाला जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये स्कल है और ये फॉरलिम है। इसी के साथ साथ ये अगर आप इसको देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारे पास इसको हम नाम देते हैं पेक्टोरल ग्रिडल का नाम देते हैं। और ये आप लोगों को पीछे वाली साइड नज़र आ रही है, इसको हम पेल्विक ग्रिडल का नाम देते हैं। और ये आप लोगों को जो मेटाटार्सल नज़र आ रही हैं, इसके साथ साथ ये सारे जो पोर्शन है ये है हाइंड लिम्ब का पोर्शन है। तो चलें अब इंडिविजुअल तौर पर हम एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं, देखते हैं आप लोगों के कि आपके पेपर में कैसे आएगा। ये हमारे पास कुछ सैंपल पड़े हुए हैं फ्रॉग के स्केलेटन के और ये सारी की सारी ओरिजिनल है हमारे पास। ये अगर इसको दिखाएं आप लोगों को तो ये स्कल का पोर्शन है, ये स्कल के पार्ट्स हैं, ये स्कल है हमारे पास और ये हमारे पास है, इसे हम नाम देते हैं हाइंड लिम्ब का नाम देते हैं। और ये हमारे पास पेल्विक ग्रिडल है, ये फोर लिम्ब का नाम देते हैं इसे। और ये पेक्टोरल ग्रिडल है और ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये इसे हम नाम देते हैं ह्यूमरस का नाम देते हैं। और ये हमारे पास इसे हम फीमर का नाम देते हैं और इसे हम नाम देते हैं टिबियोफिबुला का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी देखेंगे पेपर में आपके कैसे पार्ट आते हैं। आपने इसकी लेबल डायग्राम पेपर में बनानी होती है। तो चलिए हम पेपर को डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर पेपर के सैंपल हैं और ये देखते हैं कि पेपर में आपने कैसे करना है। अच्छा, ये स्केलेटन ऑफ स्टडी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। आपको एक एग्जामिनर जो है ना वो कोई भी स्केलेटन का एक पार्ट दे देगा आपको और आपने उस लेबल डायग्राम जो है ना वो ड्रा करनी है और एग्जामिनर को चेक भी कराना है साथ। तो आंसर की के अंदर आपका जो एग्जामिनर होगा वो आप लोगों को बता देगा कि आपने इसकी डायग्राम बनानी है। तो हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास इसमें एग्जामिनर ने इसने कौन सा दिया हुआ है। तो हमारे पास इसका जो एग्जामिनर के पास जो इसकी आंसर शीट होगी उस पर लिखा होगा पेल्विक ग्रिडल ऑफ फ्रॉग। पेल्विक ग्रिडल ऑफ फ्रॉग ये तमाम स्टूडेंट को दे दिया जाएगा सैम्पल के तौर पर और तमाम स्टूडेंट इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। अब ये देखते हैं कि पेल्विक ग्रिडल कौन सा होता है। ये हमारे पास एक पेल्विक ग्रिडल की डायग्राम नज़र आ रही है आप लोगों को, ये स्केलेटन है इसका, ये पेल्विक ग्रिडल है। आप इसकी डायग्राम जो है ना वो ड्रा करेंगे कि सारे पोर्शन को आप लेबल करेंगे। आप चाहे इस फॉर्म में रख दें, चाहे इस फॉर्म में टेबल पे रख के इसकी डायग्राम को ड्रा करें और इसके तमाम पार्ट्स को लेबल करें। तो पार्ट्स को लेबल करने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि आपने कैसे इसको लेबल करना है। तो प्रैक्टिकल कॉपी की जानिब चलते हैं। हमारे पास जिसका पोर्शन है हमारे पास, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास पेल्विक ग्रिडल का जो पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं डॉर्सल व्यू का और ये हमारे पास जो है ना इसे हम नाम देते हैं लैटरल व्यू का। तो अगर आप लोगों को यही डायग्राम दिखाएं, दोबारा अगेन आपको स्केलेटन दिखाएं, तो अगर तो आप लोगों को कहता है कि आप जो है ना इसका डॉर्सल व्यू बनाएं, तो फिर आप इस डायग्राम को, इस स्केलेटन को आप इस तरीके से रखेंगे और डायग्राम इस तरीके से आप बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप इसका लेटरल व्यू बनाएं, फिर आप इसको इस फॉर्म में रखेंगे, इस तरीके से रख लें और इसकी साइड्स इस तरीके से रख लें आप। और इस तरीके से रखने के बाद इसकी डायग्राम जो है ना वो लेबल डायग्राम बनेंगे। और ये तमाम जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, इलियम लिखा हुआ है, इलियक क्रिस्प लिखा हुआ है, आर्टिकुलर सरफेस लिखा हुआ है और इसी तरीके से एसिटाबुलम लिखा हुआ है और इस्कियम लिखा हुआ है। ये आपने तमाम डायग्राम को लेबल करना और एग्जामिनर को चेक कराना। आपका ये 3 नंबर का पेपर होगा इसमें। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में लेटरल व्यू आया हुआ तो लेटरल व्यू की आप डायग्राम जो है ना वो ड्रा करेंगे और इस तरीके से आप डायग्राम को ड्रा करेंगे अपने पेपर के अंदर आंसर शीट के ऊपर और इसके पोर्शन के नाम लिखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक है पीबस और इलियम है, इसी तरीके से इस्कियम है, ये पार्ट के नेम लिखेंगे। एसिटाबुलम है ये वाला जो पोर्शन है, इसे नाम देते हैं एसिटाबुलम का नाम देते हैं और इलियक क्रिस्प का नाम देते हैं। कोई से 3-4 आप पार्ट के नाम लिख देंगे, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। तो चलिए अब एक और हम प्रैक्टिकल की जानिब देखते हैं। एक और हमारे पास प्रैक्टिकल का पोर्शन है, ये हमारे पास है एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा दिया हुआ है एग्जामिनर के पास। तो एग्जामिनर के पास इसका जो आंसर होगा वो होगा यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉग। आपको यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉग दे दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉग कौन सी है। हम ये देखते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम का एक पोर्शन होता है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के इस पोर्शन को हम नाम देते हैं यूरो स्टाइल का नाम देते हैं। आपने मुकम्मल नहीं बनानी, अगर तो मुकम्मल का क्या देगा तो मुकम्मल बनानी होगी, लेकिन चूंकि इसने सिर्फ यही बात की कि यूरो स्टाइल की आप डायग्राम बनाएं, तो
फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। आपने इस तरीके से डायग्राम ड्रा करनी है और इसको लेबल करना है। तो आपको बुक के अंदर दिखाते हैं इसकी डायग्राम कैसी होगी। मेरे पास ये डायग्राम है कुछ, ये यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉक ये लिखा हो यहाँ पर। आप ये डायग्राम को ड्रा करें आंसर शीट के ऊपर, मुकम्मल डायग्राम ड्रा करें और उसके साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स के नाम हैं, कॉनकेविटी है और इसी तरीके से रिजेस, ये दोनों नाम लिख देना आपने और नीचे लिख देंगे यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉक। आपने जिस स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई किया है वह है यूरो स्टाइल ऑफ द फ्रॉक। इसी तरीके से हमारे पास एक और पेपर है, हमारे पास, और उसको भी देखते हैं हमारे पास ये कौन सा पेपर है। ये हमारे पास एक और पेपर है, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड ड्राइड्स लेबल डायग्राम। अब हम देखते हैं ये कौन सा है हमारे पास। एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा स्कल डॉर्सल व्यू ऑफ द फ्रॉग, ये डॉर्सल व्यू देगा आपको। तो डॉर्सल व्यू आपने कैसे बनाना है, ये दो तरह के होते हैं, एक हम नाम देते हैं वेंट्रल व्यू का नाम देते हैं और दूसरे का नाम देते हैं डॉर्सल व्यू। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसका स्केलेटन। ये हमारे पास ये दो तरह के व्यूज़ होते हैं। एक व्यूज़ का हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है, चाहे इस सूरत में रखें, चाहे इस फॉर्म में रखें, चाहे इस सूरत में रखें, इस तरीके से भी रखेंगे। ये सारा हमारा जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड अ डॉर्सल व्यू, ये डॉर्सल व्यू। लेकिन अगर पेपर में आपको एग्जामिनर ये कह देता है कि इसका वेंट्रल व्यू बनाएं, तो फिर आपने इस स्कल को आपने इस फॉर्म में डायग्राम को ड्रा करना है, इस सूरत में ड्रा करेंगे आप। और ये हमारे पास जो पोर्शन होता है इसे हम नाम देते हैं वेंट्रल व्यू का नाम देते हैं। आपने वेंट्रल व्यू की डायग्राम ड्रा करनी है और उसके बाद इसको लेबल करना है। अब आपको प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर दिखाते हैं कि डॉर्सल व्यू कैसे होगा और वेंट्रल व्यू कैसे होता है। चलिए देखें, ये हमारे पास डॉर्सल व्यू की एक डायग्राम बनी हुई है, आपकी बुक के अंदर है। आपने इसको ड्रा करना है और ये लिखेंगे प्री मैक्सिला, नेज़ल, मैक्सिला का नाम लिखेंगे, सिफिंथमॉइड बोन लिखेंगे, फ्रंटो पैरिटल बोन लिखेंगे, इसको मसल बोन लिखेंगे और इसी तरीके से दो चार और नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में एग्जामिनर आपको ये कह देता है कि आप इसका वेंट्रल व्यू बनाएं, तो फिर आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है और आप इसका लेबल करेंगे प्री मैक्सिला, वॉमर, ये आप लोगों को जो पोर्शन नज़र आएगा ये वॉमर का है। इसी तरीके से पैलेटाइन बोन है, मैक्सिला है और ये कुछ और नाम है, आपने 4-5 नाम लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में एग्जामिनर ये कह देता है कि आप इसका साइड व्यू बनाएं, तो फिर साइड व्यू बनाने के लिए आप इसको स्कल को आप इस सूरत में रखेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे, एक साइड से बना देंगे। ये आपने पोर्शन बनाना है एक साइड से, यानी इस तरीके से आप ये वाला पोर्शन बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ, बाकी आपने पोर्शन नहीं बनाना, सिर्फ आपने ये वाला पोर्शन बनाना है ठीक। और उसको डायग्राम को लेबल कर देंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर ये कौन से व्यूज़ हैं हमारे पास। ये है लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है और इसको आप ड्रा कर लेंगे। नेज़ल, प्री मैक्सिला के नाम से मैक्सिला, वही आपने जो नाम इससे पहले पढ़े हुए सारा का सारा आप नाम लिख देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम है फ्रॉक का, ये पीछे वाला जितना पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं यूरो स्टाइल का। अगर आपके पेपर में वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम आती है तो फिर आपने मुकम्मल तौर पर इसके डायग्राम को ड्रा करना है और उसको लेबल करना है। आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे पास वर्टिब्रल ऑफ कॉलम है। इन तमाम चीज़ों को आप ज़हन नशीन रखें और इसकी डायग्राम को ड्रा करें। और पोर्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये जितने भी लिखे हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वर्टिब्री, जिसे हम नाम देते हैं वर्टिब्री का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में ये चीज़ आती है कि आप, इसी तरीके से अगर आपके पेपर में आता है कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द हाइंड लिम्ब, तो फिर आपने ये 3 हमारे पास बोन होती हैं। एक बोन को हम नाम देते हैं फीमर का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो बोन नज़र आ रही है ये फीमर है। फीमर में और टिबियो फिबुला के अंदर डिफरेंस होता है, तो आपने इसको ज़हन नशीन रखना है इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर फीमर को गौर से देखें तो ये फीमर वाली जो बोन नज़र आ रही है बिल्कुल ये राउंड फॉर्म के अंदर होती है, ये वाली इसकी जो सेंटर वाली जो बोन होगी ये बिल्कुल राउंड होती है। अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट होती है। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस होता है। यहाँ पे इनके अंदर कैनाल होती हैं, लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई कैनाल नज़र नहीं आती। इसी तरीके से हमारे पास ये जो बोन्स है इसको नाम देते हैं हम टिबियो फिबुला का नाम देते हैं। और ये वाली हमारे पास जो बोन नज़र आ रही है आप लोगों को, इसे हम नाम देते हैं ये हाइंड लिम्ब है मुकम्मल पोर्शन। ये तीनों जो बोन होती हैं ये हाइंड लिम्ब की होती हैं। इस तरीके से हम इसको ड्रा करते हैं। इसको देखिएगा एक मिनट के लिए आप। इन बोन को हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से अटैचमेंट होती है इनकी। ये फीमर है हमारे पास
और इसे हम नाम देते हैं टिबियो फिबुला का नाम देते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं एस्ट्रागैलस, जहाँ पे स्पेस होती है, ये कैविटी होती है। ये पोर्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं एस्ट्रागैलस, और यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक हम इसे नाम देते हैं मेटाटार्सल का नाम देते हैं। और ये तीनों जो बोन्ड होती हैं ये हाइंड लिम्ब की होती हैं। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में आता है ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ द फॉर लिम्ब, तो फिर हमें से ये हमारे पास ह्यूमरस है, और इसी तरीके से हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं। ये हमारे पास जो बोन नज़र आ रही है आप लोगों को, इसे हम नाम देते हैं ह्यूमरस का नाम देते हैं। ये ह्यूमरस है। ये सारी जितनी, ये इसकी पहचान की होती है कि यहाँ से साइड से एक पोर्शन जो है ना वो बोन का निकला होता है, ये वाला। बाकी अगर देखें तो फीमर के अंदर देखें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं रेडियोल्ना का नाम देते हैं। ये रेडियोल्ना है हमारे पास, और ये वाला पोर्शन हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं मेटाकार्पल। और ये सारे के सारे होते हैं फॉर लिम्ब के। पीछे वाला पोर्शन हमारे पास है रेडियोल्ना का, ये सारा रेडियोल्ना है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियोल्ना है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं मेटाकार्पल। तो स्टूडेंट आपने ये डायग्राम को ड्रा करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जो डायग्राम होती है, इसे हम नाम देते हैं पेक्टोरल गिर्डल का। ये हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल के हमारे पास स्केलेटन है, ये पेक्टोरल गिर्डल है। ये चेस्ट वाली साइड पे होता है। इसकी डायग्राम भी सम टाइम जो है ना वो हमें ड्रा करनी पड़ती है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्म में इस डायग्राम को ड्रा करें, इस तरीके से रखें आप, और डायग्राम को ड्रा करने की कोशिश करें और उसका लेवल भी करें। आपको प्रैक्टिकल की नोटबुक में दिखा देंगे डायग्राम कैसे होती है। ये हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल की एक डायग्राम है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसे हम नाम देते हैं एपिस्टर्नम का नाम देते हैं। ये सेक्पुला का पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं सेक्पुला। आपको दिखाते हैं सेक्पुला कौन सा होता है। ये वाला पोर्शन, इसे हम नाम देते हैं सेक्पुला का नाम देते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम नाम देते हैं एपिस्टर्नम का नाम देते हैं। और इसी तरीके से ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम नाम देते हैं मेटास्टर्नम का नाम देते हैं। ये वाली हड्डी, इसे मेटास्टर्नम का नाम देते हैं। तो आप 4-5 इसको लेवल कर लें और एग्जामिनर को चेक कराएं, इंशाल्लाह आप लोगों के जो नंबर हैं पूरे आ जाएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे इस लेक्चर के प्रैक्टिकल के लेक्चर की समझ आई होगी। और अगर हमारे इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल का समझने का मौका मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।